इसरो ने शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट से 4,400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोन्स ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। देखिए, अगर इस बाहुबली रॉकेट के बारे में बात करें तो बाहुबली रॉकेट सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अब तक का माना जा रहा है और LVM-3 M5 को बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जा रहा है। GSAT-7R सैटेलाइट को नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर के ही तैयार किया गया है। नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्षमताएं इसे सशक्त हो पाएंगी और इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस रॉकेट को तैयार किया गया। उसके बाद आज इसरो की ओर से इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग बरकरार है। रूस के सामने यूक्रेन झुकने को नहीं है तैयार और अब यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया। हमले से पोर्ट के तेल टर्मिनल और रिफाइनरी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उधर रूस की एयर डिफेंस यूनिट का यह दावा है कि उन्होंने ड्रोन अटैक के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया। दक्षिण रूस को क्रास्नोडार प्रशासन ने हमले का जवाब देने की बात कही और यह भी बताया कि हमले का मकसद सैन्य रसद को बाधित करना था। रूस के लगातार हमलों से गुस्साए ज़ेलेंस्की ने अब रूस पर जमकर ड्रोन स्ट्राइक की और अपने इरादे साफ कर दिए। यूक्रेनी सेना की घातक ड्रोन स्ट्राइक ने यह साबित कर दिखाया है कि यूक्रेन अब भी रूस के आगे नतमस्तक होने को तैयार नहीं है। वो रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इससे भड़कते हुए पुतिन अब कैसे इसका इंतकाम लेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल इन दिनों बना हुआ है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। रूस यूक्रेन में भीषण जंग बरकरार। रूस के सामने यूक्रेन झुकने को नहीं तैयार। रूस के तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन अटैक में रूस की तेल रिफाइनरी तबाह। यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग जारी है। फरवरी 2022 में शुरू हुई इस युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन जंग किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों देश एक दूसरे पर कभी मिसाइल से तो कभी ड्रोन से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस पर फिर से एक बार भीषण अटैक किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 164 से ज्यादा ड्रोन से रूस पर हमला किया है। ड्रोन अटैक में ब्लैक सी पर बने रूस के तुआप्से पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है। अटैक इतना भीषण था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। हमले में रूसी तेल टर्मिनल को भी भारी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया है कि उसने हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया। रूस के तुआप्से पोर्ट को निशाना बनाया गया। रूसी सैन्य रसद को बाधित करने की कोशिश। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने जवाबी हमले की जानकारी देते हुए कहा कि तुआप्से में ड्रोन से हमला किया गया है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। सैन्य रसद को बाधित करने के मकसद से यूक्रेन ने यह भीषण अटैक किया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेल रिफाइनरी को कितना नुकसान हुआ है, अभी इस बात का आकलन किया जा रहा है। यूक्रेन को जवाब देने की तैयारी में रूस अब लग पड़ा है। बिजली ग्रिड, रिफाइनरी और डिपो पर यूक्रेन का अटैक सामने आया। रूस का खर्च बढ़ाने की कोशिश यूक्रेन ने की है। यूक्रेन के हर हमले का जवाब रूस देने को तैयार है। रूस ने ड्रोन अटैक को लेकर कहा कि यूक्रेन की ओर से रूसी बिजली ग्रिड, रिफाइनरियों, डिपो और तेल पाइपलाइनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि रूस का खर्च बढ़े और उसकी आर्थिक हालत कमजोर हो। लेकिन रूस यूक्रेन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेनी हमलों से घबराने वाला नहीं है। हर यूक्रेनी हमले का जवाब देने में रूस को पूरी तरीके से सक्षम है। यूक्रेन अब रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अपनी रक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता यूक्रेन।
रूस की सैन्य ताकत को कमजोर करने में भी यूक्रेन जुटा हुआ है। रूस के सामरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना भी बनाया जा रहा है। यूक्रेन रूस जंग को लेकर जानकारों का कहना है कि यूक्रेन अब सिर्फ अपनी रक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। वो रूस के भीतर मौजूद सामरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाकर उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रूस की पाइपलाइनों, ईंधन डिपो और बिजली ग्रिड पर हाल ही के महीने में हुए हमले इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। यूक्रेन का लक्ष्य केवल मोर्चे पर लड़ना नहीं, बल्कि रूस के अंदर घुसकर उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करना है। तो आपसे पोर्ट पर हुआ यह हमला यूक्रेन की तकनीकी क्षमता और लंबी दूरी के ड्रोन हथियारों की सफलता का प्रमाण भी माना जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। वहीं अब बिहार की भी बात कर लेते हैं। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने सियासी खलबली मचा दी।